शहर से मीलों दूर एक घने जंगल में सभी पशु पक्षी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक कहीं से वहां पर बाज आ जाता है और चारों तरफ निगाह रख के सबके अंडों को चुरा कर ले जाता है। उसी जंगल में एक टुनटुन नाम की चिड़िया अपने प्यारे बच्चों के साथ रहा करती थी। काला कौवा उड़ के आता है और कहता है, क्या बात है टुनटुन, बड़ी परेशान लग रही हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे कहो। टुनटुन कहती है कि मुझे अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाना है, पर मैं कैसे जाऊं? कालू कौवा कहता है कि टुनटुन तुम खाना लेने जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा। टुनटुन अपने बच्चों को काले कौवे के पास छोड़कर खाना लेने चली जाती। कालू कौवा कहता है, सोचता है कि मैं इन बच्चों का ध्यान क्यों रख रहा हूँ, मुझे भी तो अपने काम पर जाना है, चलो मैं चलता हूँ। इतना सोचकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुन चिड़िया अपने बच्चों के पास आती है और देखती है कि कालू कौवा तो वहाँ पर है ही नहीं। एक दिन टुनटुन चिड़िया अपनी दोस्त चुनमुन के पास आती है। चुनमुन चिड़िया टुनटुन को देखकर कहती है, और टुनटुन कैसी हो, बहुत दिनों बाद आई हो, लगता है तुम्हें याद नहीं आती है। क्या बताऊं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाना पड़ता है, पर मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि इस जंगल में जो चील घूम रहा है वो कब मेरे बच्चों को खा जाए कुछ पता नहीं। चिंता मत करो, जब तुम खाना लेने जाओगी तो मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूँगी। फिर वो दोनों टुनटुन के बच्चों के पास चली जाती हैं। फिर वो दोनों घोंसले के पास पहुंच जाती हैं। अब तुम जाओ टुनटुन, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूँगी, जाओ तुम खाना ले आओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं टुनटुन, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। फिर टुनटुन अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। फिर कालू कौवा वहाँ पर आता है और चुनमुन को देख के कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो, अपना समय मत बर्बाद करो। चुनमुन सोचती है कि ये मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है और कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो कालू भाई, मुझे अपना काम करना चाहिए, पर इन बच्चों की जान की रक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ा काम है। अरे तुम कैसी बात कर रही हो चुनमुन, अपना काम भला छोड़ के कोई किसी की रक्षा करता है? मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने काम पे लौट जाओ, मत बैठो यहाँ पे, अपना समय मत बर्बाद करो। मैंने अपनी टुनटुन सहेली से वादा किया है कि मैं उसके बच्चों की रक्षा करूँगी जब तक वो खाना लेकर नहीं आती है, अब चाहे जो भी हो जाए। फिर कालू कौवा वहाँ से मुँह बनाकर चला जाता है। कुछ समय बाद टुनटुन चिड़िया बच्चों के लिए खाना लेकर आ जाती है और चुनमुन से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम नहीं होती तो मेरे बच्चे भूखे ही रह जाते। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चे भी तो मेरे बच्चे जैसे हैं, मैंने उनकी रक्षा करी तो इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। फिर वो लोग वहाँ बैठ के आराम से बातें करने लगती हैं और खुशी खुशी खाना खाती हैं। फिर कुछ समय बाद चुनमुन चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। फिर कुछ समय बाद चुनमुन चिड़िया के भी अंडे हो जाते हैं और फिर उसको अपने अंडों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन टुनटुन बैठे बैठे सोचती है कि मैं इस चील से कैसे छुटकारा पाऊँ, कैसे अपने बच्चों की रक्षा करूँ। तो वह अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम रुको, मैं ज़रा अभी आती हूँ। फिर टुनटुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुन के जाते ही चील टुनटुन के बच्चों के पास आता है और देखता है, अरे वाह, आज तो मुझे बड़ा बढ़िया माल मिला है, वो भी दो दो, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। इतने में टुनटुन पीछे से आती है
और चील के ऊपर हमला बोल देती है और उसको चाकू से मार देती है।